गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू स्टडी विद आकाश। स्टडी विद आकाश में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एनसीईआरटी कक्षा 9 के इंग्लिश बुक मोमेंट्स के चैप्टर 6 का क्वेश्चन आंसर और साथ में वर्ड मीनिंग लेकर के आया हूं, जिसमें चैप्टर का नेम है वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरशामा। तो आइए पहले वर्ड मीनिंग को देख लेते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। 1 नंबर का वर्ड है वेदरिंग, जिसका अर्थ होता है मौसम। 2 नंबर का वर्ड है स्टॉर्म, जिसका अर्थ होता है तूफान। 3 नंबर का वर्ड है साइक्लोन, जिसका अर्थ होता है चक्रवात या बहुत तेज तूफान। 4 नंबर का वर्ड है डिवास्टेटेड, जिसका अर्थ होता है विनाश किया। 5 नंबर का वर्ड है मरूंड, जिसका अर्थ होता है छोड़े हुए या भटकना। 6 नंबर का वर्ड है मेनेसिंग, जिसका अर्थ होता है धमकाना। 7 नंबर का वर्ड है इंसेसेंट, जिसका अर्थ होता है लगातार। 8 नंबर का वर्ड है रेंट, जिसका अर्थ होता है फाड़ा। 9 नंबर का वर्ड है स्विफ्टली, जिसका अर्थ होता है तेजी से। 10 नंबर का वर्ड है मॉर्टर, जिसका अर्थ होता है सीमेंट आदि का मसाला या कंक्रीट। 11 नंबर का वर्ड है राउट, जिसका अर्थ होता है लाया। 12 नंबर का वर्ड है सुर्ग, जिसका अर्थ होता है उफान। 13 नंबर का वर्ड है रिफ्यूज, जिसका अर्थ होता है शरण। 14 नंबर का वर्ड है रैगिंग, जिसका अर्थ होता है क्रोध में। 15 नंबर का वर्ड है ब्लोटेड, जिसका अर्थ होता है सूजी हुई। 16 नंबर का वर्ड है कारकेसेस, जिसका अर्थ होता है लाशें या जानवरों की। 17 नंबर का वर्ड है कॉर्पसेस, जिसका अर्थ होता है लाशें मनुष्यों की। 18 नंबर का वर्ड है डिस्गाइज, जिसका अर्थ होता है भेष बदलना। 19 नंबर का वर्ड है हडल्ड, जिसका अर्थ होता है उकड़ू बैठा। 20 नंबर का वर्ड है बिरीव्ड, जिसका अर्थ होता है महरूम। 21 नंबर का वर्ड है रिसीड, जिसका अर्थ होता है उतरने लगा। 22 नंबर का वर्ड है स्टर्डी, जिसका अर्थ होता है मजबूत। 23 नंबर का वर्ड है एक्सपीडिशन, जिसका अर्थ होता है एक कठिन यात्रा। 24 नंबर का वर्ड है सैलो, जिसका अर्थ होता है छिछला या हल्का। 25 नंबर का वर्ड है वेडेड, जिसका अर्थ होता है के बीच में से गए। 26 नंबर का वर्ड है मैकेबर, जिसका अर्थ होता है डरावना। 27 नंबर का वर्ड है कैटेस्ट्रॉफ, जिसका अर्थ होता है प्राकृतिक आपदा या प्रलय। 28 नंबर का वर्ड है मोटली, जिसका अर्थ होता है रंग बिरंगा। 29 नंबर का वर्ड है बैटर्ड, जिसका अर्थ होता है टूटी फूटी अवस्था में। और 30 नंबर का वर्ड है ट्यूमल्ट, जिसका अर्थ होता है शोर। तो इस तरह से इस चैप्टर में हमने 30 वर्ड को देखा। अब इसके क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैवोक हैज द सुपर साइक्लोन wreaked इन द लाइफ ऑफ द पीपुल ऑफ ओडिशा। तो इसका आंसर होगा इट वॉज ए डिवास्टेटिंग स्टॉर्म विच वास्ड the houses away and destroyed hundreds of villages. It killed thousands of people and uprooted a large number of trees. There were dead bodies all around. People became homeless and many children who had lost their parents became orphans. This crazed destruction continued for the next 36 hours. The conditions seemed grim after the super cyclone. अब इसका सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है हाउ हैज प्रशांत ए टीनेजर बीन एबल टू हेल्प द पीपुल ऑफ विलेज। इसका आंसर होगा ऑन रीचिंग हिज विलेज प्रशांत फाउंड डेप्लोरेबल कंडीशंस ऑल अराउंड हिम. He had leadership qualities, so he took the initiative to rehabilitate people. He made a team of young volunteers and cleaned urine, filth, vomit, and floating carcasses. His team was fully dedicated to serve others. He persuaded grief-stricken women to look after children. In this way, he became a ray of hope for all. अब इसका थर्ड नंबर का क्वेश्चन है हाउ हैव द पीपुल ऑफ कम्युनिटी हेल्प्ड वन अनदर. व्हाट रोल डू द वुमेन ऑफ कालीकुद प्ले ड्यूरिंग दीज डेज. इसका आंसर होगा प्रशांत took the initiative and mobilized everyone to help one another. In this time of distress, the people of the community joined hands together and started relief work. Women started working in the Food for Work program and looked after the orphans. अब इसका फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है वाई डू प्रशांत एंड अदर वॉलंटियर्स रेसिस्ट द प्लान टू सेट अप इंस्टीट्यूशंस फॉर ऑर्फेन्स एंड विडोज. व्हाट अल्टरनेटिव्स डू दे कंसीडर. इसका आंसर होगा प्रशांत एंड अदर वॉलंटियर्स रेसिस्टेड द प्लान एज दे फेल्ट दैट इट
would not be proper to set up separate institutions for orphans and widows. The group of volunteers was of the opinion that in these institutions children would not be able to get love and widow would suffer from stigma and loneliness and isolation. The group decided to rehabilitate them in their own community. New families were made and the childless widows took care of the orphan. अब इसका 5th नंबर का क्वेश्चन है, डू यू थिंक प्रशांत इज ए गुड लीडर? डू यू थिंक young people can get together to help people during natural calamities? इसका आंसर होगा undoubtedly प्रशांत is a good leader. He has all the qualities of a leader. He has a special quality of taking initiatives. His vision is quite clear. He faces adverse circumstances courageously. He is a source of energy for others and has great motivation power. I think that youth is power. This power can be used to assist society during natural disasters. Whatever job is assigned to the youth in such circumstances, they perform their duty with full spirit. तो इस तरह से आपका 6th चैप्टर का क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग दोनों कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि रोज मैं आपके लिए इसी तरह से नई नई वीडियोस लाता रहता हूं। धन्यवाद।